मैं और वेट नहीं कर सकता। I have to jump. ये बच्ची मेरे सर पे चढ़ के बैठी हुई है। She went to the men's toilet by the way. Every summer I need to be in the water. Don't you want to join me? No, leave me alone. मेरे राइट में जितने भी पेड़ देख रहे हो, मेरे लेफ्ट में जितने भी पेड़ देख रहे हो, इस स्ट्रीट पे सारे पेड़ फिजोआ के हैं। Hello baby girl. Daddy is back. Hello. Welcome to our new vlog. How are you? स्वागत है भाई आप सब लोगों का हमारे एक और नए व्लॉग में। और इसको देखो खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है इसकी। Daddy is back home from the gym. And he got you lots of cake. Well, not you. That's mine. For your mother, yes. She loves these cakes. And she just loves me. So happy child. Daddy is coming. He's going for a bath. Hey yo, babu dong. Xiao mei mei,快来，巴拉布，嘿yo. बड़ी खुश हो रही है भाई तू है मम्मी के साथ खेल के। xiao mei. Look at this. How cutely she sits over there. She's just going empty. She's just looking like she doesn't even know anyone in this car. Daughter looks concerned every time she's in the car. I don't know why. Look what he's around Do you like it or you don't like it? Mommy gets confused. She's just observing. Okay. She's quite observant when she's in the car. Okay, she's judging something apparently.但我們國家下一步又出口嚟個，我個 talking。 Miss me. ये देखो भाई एक कमाल की स्ट्रीट पे लेके आई है। इसने ये स्ट्रीट मार्क की हुई थी और पता है क्यों मार्क की हुई थी? अब आप मेरे राइट में जितने भी पेड़ देख रहे हो, मेरे लेफ्ट में जितने भी पेड़ देख रहे हो, इस स्ट्रीट पे सारे पेड़ फिजोआ के हैं। जी हाँ, और ये भाई पूरा परिवार लग चुका है फिजोआ उठाने। और आप उठा सकते हो, अलाउड होता है क्योंकि स्ट्रीट पे है ये। तो स्ट्रीट पे कोई भी पेड़ लगाओ, चाहे वो सेब का हो, है चाहे वो आम का हो, चाहे फिजोआ का हो। अब ये देखो कितने फिजोआ यहाँ वेस्ट हो रहे हैं। ये सब खाने लायक है और ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अच्छा है ना कि अगर यहाँ से अगर कलेक्ट करके ले जाएं। वहाँ पे देखो इसकी मम्मी कलेक्ट कर रही है, वो देखो इतने सारे फिजोआ भाई। कहाँ हो भाई लोग तुम? अब ये स्ट्रीट का नाम तुम लोगों को मैं बता तो दूं, लेकिन कितने ही है जो न्यूजीलैंड से देखते होंगे। चलो आप कमेंट कर देना, अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हो तो मैं आपको इस स्ट्रीट का नाम बता दूंगा। और आप जब कभी भी यहाँ पे आना चाहो आ जाओ, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा फ्रूट्स हैं यहाँ पे कि ख़त्म ही नहीं होंगे। ये देखो ये सारे लेफ्ट में और राइट में पेड़ सारे फिजोआ के हैं। अंग्रेजन भी आ गई यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियंस लोग आ रहे हैं यहाँ पे। वाइट्स को भी काफ़ियों को पता है कि यहाँ पे फिजोआ आते हैं, मतलब लगे हुए हैं फिजोआ के पेड़। और इस मौसम में बिखरे बिखरे घूम रहे हैं, इसलिए जितने हो सके उतने कलेक्ट कर लो। देखो वो भी कितना बड़ा झोला लेके आई हुई है। सही है भाई, आ जाओ आप लोग भी, कर लो कलेक्ट जितने हो सके। अब मार्केट में लेने जाओगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट इन द मार्केट इफ यू बाय फिजोआ? $7 फॉर हाउ मच? 1 kg? देख लो भाई 1 किलो जो है वो $60 के आते हैं। $60। अब आप देख लो यहाँ से आप कितने ही किलो लेके चले जाओ, चाहे उन्हें फिर आप खाओ, बेचो, जो करना है करो। और ये देखो ये बच्ची मेरे सर पे चढ़ के बैठी हुई है। पता नहीं क्या कर रही होगी, वीडियो में दिखाई देगा मुझे बाद में। हाँ बेटा मजे आ रहे हैं ना? वो देख तेरी मम्मी तेरे नाना नानी लगे हुए हैं फिजोआ इकट्ठे करने में, और मैं यहाँ पे मज़े कर रहा हूँ तेरे साथ। ये भी एक तरीके का भाई मेहनत है, ऐसे मत सोचना कि अबे तू भी उनकी हेल्प करा दे। पेड़ थोड़ी काट रहे हैं भाई, पल चुक रहे हैं ज़मीन पे से। ऐसा कोई हार्ड लेबर वाला काम नहीं है जो मैं उनकी हेल्प कराने के लिए लगूंगा ही लगूंगा। मैं यहाँ पे बच्चे को संभाल रहा हूँ और मैं साथ में व्लॉग बना रहा हूँ।
ये कहानी जो है अपनी यादों में कैद कर रहा हूँ अपने कैमरे की, ताकि इसको कल को जब हम इनकी उम्र में पहुँचे तो ये देख सकें। और ये जो मेरे सर पे बैठी हुई है ये भी इन सबको देख सके कि अच्छा ये करते थे पापा, ये किया मेरे नाना नानी ने। ये देखो भाई, get this, what a big bag. Same with your mother. This is more than 8-9 kgs, and your father is also coming with a big bag. Yes, it's just getting wasted on the ground. Yes, it is getting wasted, but it will get wasted in our house as well. I'm pretty sure you won't be able to eat so much. Shall we something? shall we sell it to our buyers? No. Let's call out to the people in New Zealand. If you guys want to buy, it's a $7 in the market. We can sell you for $4 per kg. ये देखो भाई, ये भी ले आई. He is also carrying a bag of like 3 to 4 kg. Wow, look at these. बच्ची को हम कहाँ लेकर आए हैं? पुपू की लेक. जैसा मैंने बताया था भाई, घर के आसपास में बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं और ये पूरी गर्मियाँ निकलने को आई हैं. और मैंने इसको कल शिकायत करी कि यार देख पूरी गर्मियाँ जा चुकी हैं और हमने अब तक कहीं पे भी इस गर्मियों में ना कोई वाटरफॉल में गए, ना किसी लेक पे गए. मैं यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पूरी गर्मियाँ निकाल दें और हम कहीं पे जाके डिप ना करें. और मुझे तो आपको पता ही है भाई, मैं तो पूरा वाटर बेबी हूँ. मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अपना किसी लेक में कूद जाऊँ या मैं किसी वाटरफॉल में जाके कूद जाऊँ. हालांकि अब हल्की हल्की ठंड बढ़ चुकी है, फिर भी मैंने कहा कि यार चलते हैं, एक ना एक बार तो जाना बनता है. तो अब आ चुके हैं. देखो इसकी मम्मी कुछ एडवेंचरस करना चाह रही है. यहाँ से लेके जाने वाली थी. बच्ची सोई है इसलिए इसकी नानी कह रही है कि शांत रहो, आराम आराम से चलो, ज़्यादा झटके मत दो ट्रॉली को वरना बच्ची उठ जाएगी. क्या बात है यार, बड़ी खूबसूरत लेक लग रही है लेकिन कोई नहाता हुआ नहीं दिख रहा. अच्छा उस तरफ में एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं. अगर आप सामने देखोगे, देखो उस तरफ में एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं. कोई इवेंट भी चल रहा है मेरे ख्याल से. तो बच्ची वहाँ सो रही है भाई. नानी यहाँ पे भी देखो उनका ध्यान रखते हुए. मैं कह रहा था मैं को उठ जाने दो मोटो को. ये देख आराम से कुशनिंग लगा रही है ताकि उसको आराम मिले. आराम जितना हो सके उतना आराम देते हैं भाई बच्ची को. और यहाँ देखो भाई, यहाँ ऐसा कुछ माहौल है. बच्चे यहाँ अपना मस्त बगुलों को वो खाना खिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं. बस What's my sexy partner doing? just getting ready to jump in the water like that. See? Time to go. My muscles. Not much. Now it's all fat. I don't be humble. What humble? There's nothing much left now. Don't you want to join me? Nah. Come on. What's in there to watch? What? What's in there to watch? Nothing. Nothing. They train people. Yes. Yeah, I've been Okay. there. I've got some groups over there. Then Yeah. that's last time I met these guys. Yeah. I thought there's fish or No, seaweed or they're anything. officially trained. Oh, okay. The company name is which one is it? Are you from? Auckland diving. Auckland Diving. I Yeah. don't know. Sure. Very cool. No, it's good because then when you go to I don't know Tahiti or Fiji, Yes. you can go and dive. You know, you Yeah. have your own license. She has a license. She did it in Thailand. Yeah, that's Ah, right. cool. Open water. Yeah, in the sea. 12 years ago. I forgot What is everything. this I don't remember You need a anything. refresher. Yeah, Yes, I need that. You need to come and contact these guys. I will. I can do it. Thanks, man. तो भाई बेसिकली 5-7 महीने हो चुके हैं. न्यूजीलैंड की जो गर्मियां है वो जाने को आई है और सर्दियां शुरू हो चुकी है लगभग. लेकिन बात क्या है, पिछले 5-6 महीने से आपको जैसे पता ही है कि भाई अपनी बच्ची को संभाल रहे थे और मैं और वेट नहीं कर सकता. आई हैव टू जंप.
Wow. So good. Is it cold? No? Not cold? Crazy? Amazing. Mom, what's this cheese better? Are you getting drunk? Oh. Oh. I actually haven't done a jump off here for a while. I'm not going to drop off the seal, but... Where are you? Ah, Oh, there. so good. I'm loving it. I'm definitely a water baby. I can't survive without being in the water. Every summer I need to be in the water. It's not even that cold. You can jump as well. Oh, thank you for the invitation. That's really nice. Shall I pull you in? Yeah, you should. Loved it. You need to teach me swimming someday. Yes. You need to pay me something. People must be thinking, what do you mean swimming? You do all those things, don't you know swimming? I know. I know swimming because I just know it in a survival way. No one taught me. I've been self-taught. I can survive anywhere. I've swam to an island as well by myself. But when she saw me swimming, and most of you who know swimming, they watch me how I swim. It's not in a proper technique. I use my strength rather than my skills. That's why I get more tired. But if someone who knows swimming, they use proper skills, they don't get tired. So when will you teach me? When I teach our daughter. Then there are so many things then that you can teach me with your daughter, like Chinese, swimming, what else? Yeah, you'll take a reborn when she grows up. Okay. Come in the water. No, leave me alone. Oh wow. Your body gets red. I love it. Do you love me? Huh? Do you love me? Yes, I love you too. Okay. And that little one who's sleeping over there. She will come with me next time when I jump. ये देखो भाई, मेरा बच्चा सो के भी उठ गया अब, हैं? पापा वहां डुबकी लगा रहे थे, तूने देखा ही नहीं? She's smiling. Now not. When I talk to her, then she smiles. See? Shall we take her near the lake so she can see the water? She can see those. Yeah, this is See you. Then push her down. Yeah. No, push her down. Let's take her down. Okay. Wait, She can't see anything. the sun. Yes, that's it. That's it. She's fine. She's fine. She's covered. Just like this, okay? Okay. ले आए भाई लेक के पास से, जिस लेक में मैं भी कूद रहा था. Shall we take her to the wharf? You're going to throw her in? No. So she can see things much closer. I can jump in the water for her. तो भाई यहाँ पे भी मैं एक बार पहले अपना ग्रुप लेके आया था पेडल बोर्डिंग और कनूइंग कराने के लिए, तो इसलिए मुझे ये जगह भी याद थी. और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा कैफे भी मिल जाएगा. ये पब्लिक वाटर ड्रिंकिंग फाउंटेन हो गया,
सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं। फिर ये वॉफ है यहाँ पे भाई, अगर आपको फिशिंग वगैरह करनी हो, अपना जंप मारनी हो जैसे मैं मार रहा था, ये सब आप कर सकते हो। बेस्ट चीज़ लगती है भाई न्यूजीलैंड की, मतलब आप कहीं चले जाओ आसपास में पार्क्स वगैरह या कुछ भी, इतने साफ सफाई और इतनी सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी करने के लिए। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि न्यूजीलैंड में भाई बोर हो जाते हैं, इतना सब कुछ है करने को। मैं तो आज तक बोर हुआ नहीं। Hi! You have to jump for me. Oh shit! You have to jump for me. I have to change my clothes. Where's your wet underwear? It's in the car now. Oi, shoy. What to do? What to do? There goes your cap. You can ask one of these guys. No, that's too much to ask. No, that's not too much to ask. Give it to me. I'll ask them. Look at this, guys. Her cap is gone. Uh-oh. I wish I was recording you when your cap flew away. That was so funny. So her hat has been retrieved. There you go. Thank you. You want to wear it? Keep it. Man, that was so funny. But thankfully, there were Auckland scuba diving team who have been conducting their classes over here. So they were nearby. So unko maine bola hat over there, and then obviously they were close by. They just grabbed it and gave it to us. Amazing day, right? Yes, I love. I love such days. It makes me remind of the days that we used to travel every week to such beautiful spots. Not just this, we used to go far, far away, 4 or 5 hours away, right? Yeah. Do you miss those days as well? Yes, but I still like to go with her, even somewhere closer, somewhere close by. That doesn't matter. We Well, still at have least- similar experience. Yeah, at least you have started going out now. For the past 6-7 months, it was completely home, home, home. But that's good. Now that we are 30-40 over there, 30-40 minutes away. There. No, you went behind that. Really? Yeah, there are 2 toilets. She went to the men's toilet, by the way. You don't have to tell that to everybody. And yeah, so right now we are 30-40 minutes away from our house. Next time, I'll try to take her even more further away. And that's how slowly and steadily we'll get back to our normal life. Until then, guys, thank you so much. We'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.